अति पिछड़ी जाति के लोग बिहार में मेला घूम रहे हैं, ससुराल जा रहे हैं दशहरा में, श्री 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 दुर्गा पूजा समिति के पंडाल में घूम रहे हैं परिवार के साथ। ससुराल गए तो साली के साथ, सरहज के साथ, बीवी के साथ। अब बिहार में क्या हुआ, पटना में जज साहब की छुट्टी थी, कोर्ट बंद था, बाकी सरकारी महकमा कई बंद है, लेकिन कोर्ट को खोला गया। कोर्ट को खोल के जज साहब अपनी छुट्टी कुर्बान करते हुए अति पिछड़ी जाति का जो आरक्षण है निकाय चुनाव में, उस पर रोक लगा दिए। अति पिछड़ी समाज के लोग दशहरा का मेला घूमिए रहे हैं। बहुत लोगों को पता नहीं कि उनका आरक्षण खत्म हो गया निकाय चुनाव में। अब भाजपा वाले जदयू को बोल रहे हैं, जदयू वाले भाजपा को बोल रहे हैं, आरजेडी वाले भी भाजपा को कोस रहे हैं। अब अति पिछड़ा का आरक्षण खत्म हुआ निकाय चुनाव में, तो सिवान के जादव जी, जीवन जादव के घर में खुशियां ही खुशियां हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और जश्न मनाया जा रहा है। खुशी बहुत है। असंभव संभव हुआ है। हमको विश्वास नहीं था, हम सुनते थे कि कोर्ट में केस चल रहा है, हम किसी से नहीं बोलते थे। हमें विश्वास नहीं था कि रिजर्वेशन कभी टूट भी सकता है। चुनाव का नॉमिनेशन हो चुका है, 10-12 दिन बाद चुनाव भी है, 15 दिन बाद, और चुनाव टल गया, रिजर्वेशन टूट गया, दोनों सीट का, मुजफ्फरपुर और सिवान दोनों का। तो इस बात का खुशी बहुत है। ये है कि आज मैंने ये दिखा दी कानून व्यवस्था ने कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। वहीं इस पर पिटीशन किसने दिया, हाईकोर्ट में कौन गए, सुनील राय उनका नाम है, और वो भी कहा जा रहा है कि यादव हैं। मतलब कि अति पिछड़ा के आरक्षण को खत्म कराने के लिए हाईकोर्ट जाते हैं यादव जी, जश्न मनता है यादव जी के घर में। तो आज अति पिछड़ा का आरक्षण खत्म हुआ और ओबीसी समाज से आने वाले यादव जी मस्त हैं, मगन है, झूम रहे हैं, और पूरा कोर्ट भी चल जाते हैं और कहते हैं कि हमको अच्छा लग रहा है कि कोर्ट ने आरक्षण खत्म कर दिया अति पिछड़ा का। तो आज अति पिछड़ा का आरक्षण खत्म हुआ, कल पिछड़ा का होगा, परसों दलित का होगा, उसके आगे आदिवासी का होगा, और जश्न मनाते रहिए एक दूसरे के साथ। बात करेंगे इसी मुद्दे पर। मनीष पासवान है हमारे साथ, दलित एक्टिविस्ट है। मनीष जी, अति पिछड़ा का आरक्षण खत्म हो गया, ओबीसी समाज से आने वाले यादव समाज के यहाँ, सिवान में जीवन यादव के यहाँ ढोल नगाड़े बज रहे हैं, और अति पिछड़ा का आरक्षण खत्म होने पे भाजपा वाले जदयू कोस रहे हैं, जदयू वाले भाजपा कोस रहे हैं। इस तरह से नूरा कश्ती हो रहा पूरा सम्राट चौधरी उपेंद्र कुशवाहा में। आपकी क्या राय है? जी देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि पिछड़े वर्गों का आरक्षण एक पिछड़े समाज के लोगों के अपील पे ही मतलब उस पर स्टे लगा दिया गया है, और मतलब इससे दुर्भाग्य की बात हो नहीं सकती है। जिस पिछड़ा समाज का आप जाके देखिए कि क्या स्थिति है यूनिवर्सिटी में, वहाँ न्यायिक व्यवस्था में कहाँ पे वो खड़े होते हैं। तो ऐसे लोग आरएसएस बीजेपी, और आरएसएस बीजेपी नहीं कहिए, वो पिछड़े समाज की भी पार्टी आरजेडी भी हो या फिर जेडीयू हो, इन पार्टियों में भी बस सत्ता की ललक है, सत्ता लेने की ललक है, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे लोगों के बीच में काम नहीं करते हैं। और आप देखिए कि किस प्रकार से जब सवर्ण कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया जाता है, संविधान की धज्जियां उड़ा के, और उसको रिजर्वेशन रातों रात लागू कर दिया जाता है, और जहां पे अति पिछड़ा समाज की बात है इस पे कोर्ट स्टे लगा देते। इस प्रकार से आपको हम और एक उदाहरण देंगे। अब इस पे बताना एक चीज जरूरी है कि कोर्ट के द्वारा बोला गया कि ट्रिपल टेस्ट किया जाए, मतलब टेस्ट किया जाए, आयोग बना के ट्रिपल टेस्ट कि किन किन जातियों को आरक्षण देने की जरूरत है, उनकी आबादी कितनी है, क्या स्थिति है शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, ये सब का सर्वे होगा। उसके बाद अति पिछड़ी जाति को मेयर, डिप्टी मेयर, वही जो निकाय चुनाव होता है उसमें आरक्षण दिया जाए। इस पर ईडब्ल्यूएस पर इस तरह का सर्वे क्यों नहीं हुआ? यही बात तो है। ईडब्ल्यूएस में कैसे, जहाँ पे आप छत्तीसगढ़ में देखिए, वहाँ पे 10% लोग हैं, 10% सवर्ण समाज के लोग हैं, उसको 10% रिजर्वेशन। छत्तीसगढ़ गलत डेटा नहीं दिए, छत्तीसगढ़ में 5 से 6% लोग हैं, उसको 10% रिजर्वेशन। अब बताइए कि नॉमिनेशन जो लोग करवा लिए, पंपलेट छपवा लिए, घरे घर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे थे, चेहरा दिखा रहे थे, पोस्टर लगा रहे थे, बैनर लगा रहे थे कि सबसे कर्मठ सुयोग उम्मीदवार, ईमानदार उम्मीदवार, अब वो लोग का चुनाव रद्द हो गया, और हाईकोर्ट के द्वारा, पटना हाईकोर्ट के द्वारा बोला गया है कि अति पिछड़ा जो रिजर्व सीट दिया गया था उसको जनरल कर दिया जाए।
देखिए पूरे सारे लोग पूरा तैयारी में थे, चुनाव का भी डेट हो गया था और लोगों को इतना मेंटल हरासमेंट लोगों को हुआ है कि वो लोग कितना पैसा खर्च कर दिए होंगे और खर्च करने का बैरियर होता है। और आप ये बताइए कि एकाएक रोक लगा दिया गया तो कैसे लोग क्या करेंगे। लोग मतलब सोच रहे हैं कि चुनाव का डेट आ गया, अब कोर्ट कब आदेश देता है, क्या करता है, कब चुनाव करवाता है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मतलब हम तो ये कहते हैं कि सरकार को, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उनको विधानसभा और अगर बीजेपी चाहती है कि उसको अति पिछड़ा को रिजर्वेशन मिले तो वो उसे पार्लियामेंट में अध्यादेश लाके उसको चुनाव करवा देना चाहिए। वो तो कह रहा है कि कमेटी काहे नहीं बनाए। कमेटी अब सवन के लिए वहाँ कौन सा कमेटी बनाया गया था। अब रातों रात सवन को रिजर्वेशन दे देते हैं, जबकि वो शैक्षणिक आधार पे और जो सामाजिक आधार पे जो पिछड़ा है उसी को रिजर्वेशन दिया जा सकता है। और आप ये कहते हैं कि आर्थिक आधार पे रिजर्वेशन दो, मतलब वहाँ पे आप संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हैं और रात भर में रिजर्वेशन देते हैं। जो अति पिछड़ा समाज के लोग, जो भूमिहीन है, जिसको रहने के लिए, अब देखिए शहर से लेके गाँव में जाके देखिए, एक छोटा छोटा रोड पे घर बना के वो लोग मेहनत कश लोग है, ठेला रिक्शा चलाते हैं। और है कि इसका ये मतलब नहीं समझिए कि अति पिछड़ा का अगर आरक्षण खत्म हुआ तो इसमें सिर्फ बढ़ी, कुम्हार, लोहार और मल्लाह, इस तरह की जो जातियां हैं, तेली, उन लोगों को नुकसान हुआ। मुस्लिम समाज में जो पसमानदा हैं उनका भी आरक्षण खत्म हुआ। मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है, धुन की दुनिया, अति पिछड़ा कम्युनिटी, कुंजड़ा, उनका बहुत मतलब ये मुस्लिम समाज का आप समझिए मैक्सिमम 10-15% लोगों को छोड़ दे तो सारा मुस्लिम समाज अति पिछड़ा में आता है। और ये समझिए कि ये बहुत बड़ा तमाचा है। और जो जहाँ पे गरीब, दलित, पिछड़े समाज के लोगों की जब बात आती है तो यही कोर्ट कैसे उस पर रोक लगा देता है। सवर्ण आरक्षण पे मतलब वो आके और वो तुरंत रातों रात लागू करा देता है। तो जो अति पिछड़ा का आरक्षण लाने के लिए कर्पूरी ठाकुर को कितना संघर्ष करना पड़ा था। मुख्यमंत्री रहते हुए कर्पूरी ठाकुर जब अति पिछड़ा का आरक्षण लागू किए थे तो बिहार में कई बसें जला दी गई थी, पूरा बाजार बंद हुआ था, पूरे बिहार में इस तरह की कई हिंसा हो गई थी। तब अति पिछड़ा का आरक्षण लागू हुआ था। अखबार के कई कटिंग को दिलीप मंडल ने अपने सोशल मीडिया पे शेयर किया था। और आरक्षण का निर्णय उचित, मुख्यमंत्री की इंदिरा जी को चुनौती, यानी बिहार के मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री को चुनौती देते थे। इस तरह से कर्पूरी ठाकुर ने जो अति पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया, उसको इतनी आसानी से छुट्टी के दिन जज साहब कोर्ट में बैठ के एक फैसला दे दिए, इससे खत्म हो जाएगा। कह रहे हैं राज्य सरकार जा रही सुप्रीम कोर्ट। हाँ देखिए, वो तो राज्य सरकार का काम है और लीगल में वो यही तो पेच है। लोग यहाँ पे वो न्यायिक सिस्टम में जो बैठे हैं, कॉलेजियम सिस्टम को, इसीलिए हम लोग कॉलेजियम सिस्टम का विरोध करते हैं और उसी सिस्टम के द्वारा हम लोगों के अधिकार पे हमला किया जाता है। आज अति पिछड़ा के अधिकार पे हमला किया गया। कर्पूरी ठाकुर जी जब मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ था उस समय अति पिछड़ा को रिजर्वेशन दिया था, आपने सही जिक्र किया है। और उस आरक्षण के लिए अब ये न्यायालय कह रही है कि आप मतलब कहाँ है, क्या डाटा है और अति पिछड़ा का क्या स्थिति है। मतलब ये तो आप बताइए, अति पिछड़ा जी इतना पिछड़े समाज के बड़े नेता है, उन्होंने काम किया है। देखिए कर्पूरी ठाकुर जी को यही लोग जो आज नहीं चाहते हैं कि अति पिछड़ा समाज के लोगों को रिजर्वेशन मिले, उनको कर्पूरी ठाकुर जी को कम गाली दिया जाता था, उनके जाति का नाम लेके गाली दिया जाता था। यही रिजर्वेशन जो अति पिछड़ा का लागू करवाए थे उस समय कर्पूरी ठाकुर जी को पूरा गाली दिया। सारे यूनिवर्सिटी में वहाँ पे लोगों ने विरोध किया। ये अखबार, उस समय के अखबार की खबर है आर्यावर्त की, कि आरक्षण के प्रश्न को लेकर जेपी की सभा में रोड़ेबाजी और हंगामा, अब प्रतिरक्षा मंत्री को मंच पर नहीं जाने दिया गया। जगजीवन राम जी के बारे में इसमें जिक्र किया हुआ। तो देखिए, जातिवादी जो घृणित मानसिकता के लोग हैं, जो उस समय थे वही उनके लोग आज भी है। वो चाहते हैं कि इस देश के, इस राज्य के संसाधन पे उनका कब्जा रहे, इसीलिए नहीं चाहते हैं कि अति पिछड़ा समाज के लोग जीत के आए। जीत के आएंगे तो वो अपने लोगों के लिए बात करेंगे, उनके अधिकारों की बात करेंगे, उनको मौका मिलेगा काम करने का, जो आज तक नहीं मिलेगा, आज तक उनको वंचित रखा गया। यही नहीं चाहते हैं ये लोग कि ये अति पिछड़ा के लोग आए। वो लोग चाहते हैं कि ये लोग ऐसे ही मजदूरी करें और ये मतलब संसाधन से दूर रहें। चलिए, तो बिहार के अति पिछड़ा समाज के लोग घूम रहे थे दशहरा का मेला और पटना हाईकोर्ट में छुट्टी के दिन जज साहब के कलम से हो गया खेला। खेला ये हो गया कि आरक्षण हो गया खत्म। आरक्षण खत्म करके कहा गया कि जो अति पिछड़ा थे उसको जनरल कर दिया जाए नया नोटिफिकेशन में राज्य चुनाव आयोग को, और सरकार करे कि इसको रद्द करेंगे और जब तक अति पिछड़ा को आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक चुनाव नहीं कराएंगे। इस तरह की बातें हो रही है। तो बिहार में जो सबसे बड़ी खबर आजकल की वो यही खबर है
कि अति पिछड़ा समाज के लोग घूम रहे हैं दशहरा का मेला, और छुट्टी के दिन जज साहब छुट्टी को त्याग करके अपने कलम से हाई कोर्ट में छुट्टी के दिन फिर बोल रहे हैं कर दिए को बड़ा सा खेला, और इस खेले में फंस गए हैं बिहार के वो उम्मीदवार जो नॉमिनेशन करवा लिए थे, चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी हो गई थी, अब 4 दिन बाद चुनाव होना था, अब उनके चुनाव पर लग गया है रोक, उनके चुनाव पर रोक लग गई है। अब क्या होगा देखने वाली बात है कल को कि क्या होता है फैसला। अब भाजपा और वाले जदयू पर, जदयू वाले भाजपा पर पूरा फायर है, एक दूसरे बयानबाजी हो रही है। सॉल्यूशन क्या होता है वो देखने वाली बात है, या खत्म हो जाएगा अति पिछड़ा का आरक्षण। प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में दे। फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए, यूट्यूब पे भी देख रहे हैं वीडियो सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।